बिहार जो लंबे समय से राजनीतिक उहापोह की स्थिति में था, सवाल ये कि अब बिहार की कमान किसके हाथ होगी। और उसकी वजह ये कि नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया था कि अब वो बिहार की राजनीति नहीं करेंगे, वो केंद्र में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। हुआ भी यही, राज्यसभा का उन्होंने नामांकन किया, निर्विरोध निर्वाचन हुआ, शपथ ग्रहण तक हुआ, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन कल वो दिन आया जब बिहार में ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार की जगह उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि ये तो पहले ही तय हो चुका था कि अब नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई और बैठेगा। कल जो भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए एनडीए अलायंस है, उसके जो पर्यवेक्षक थे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, वो पटना में कह लीजिए कि एनडीए दल के नेताओं की बैठक की, जिसमें जनता दल यू, बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी, हम जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों के साथ जब बैठक हुई तो ये तय हुआ कि बिहार के नए मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे। और उसके बाद से ये क्लियर हो गया कि अब शपथ ग्रहण होना है। अब शपथ ग्रहण भी आज हो गया, यानी कि बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। बिहार के चौधरी सम्राट चौधरी हो गए हैं। अब सम्राट चौधरी को लेकर तमाम तरीके के कयास चल रहे थे। जब से शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनाए गए थे, तब से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसमें तमाम चेहरे चल रहे थे। लेकिन उन चेहरों में किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तमाम नाम आए, कभी श्रेयसी सिंह का नाम आया तो कभी किसी और का नाम आया, कभी नाम ये आया कि भाजपा किसी ऐसे व्यक्ति को ला सकती है जिसे कोई जानता तक न हो, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ। नाम आया चिराग पासवान का भी, लेकिन सारे नामों को पीछे करते हुए सम्राट बिहार के सम्राट बने हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में पहली बार बिहार में अपनी सरकार बनाई है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करेगा, कोई सदस्य करेगा, कोई विधायक करेगा। और ये इसलिए संभव हो पाया कि लंबे समय से जनता दल यू के साथ राजनीति करने के बावजूद कभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ, कभी इंडिया अलायंस या कभी यूपीए कहे जाने वाले गठबंधन के साथ जाकर सत्ता में बने रहे। लेकिन भाजपा जो हमेशा चुनाव के पहले जनता दल यू के साथ चुनाव लड़ती थी, वो चुनाव के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान जाती थी। वजह ये कि नीतीश कुमार एक बड़ा समीकरण लेकर बैठे रहते थे, जिसके बिना सत्ता की चाबी खोलना मुश्किल होता था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके जितने विधायक जेडीयू के पास नहीं थे, बावजूद इसके नीतीश कुमार को बनाया गया मुख्यमंत्री और 5 साल तक सरकार भी चली। लेकिन जब 25 में चुनाव हुए तो एक नारा दिया गया, नारा ये कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये नारा 1 साल बीतते बीतते ये कह लीजिए खत्म हो गया। 25 से 26 तो नीतीश कुमार रहे, लेकिन अब उनकी जगह सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ये पहली सरकार है, तो लोग तमाम तरह की उम्मीदें देख रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के नाम पर एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कह लीजिए कि जो विस्तार है, उसी की उम्मीद अब सम्राट चौधरी से बिहार की जनता भी कर रही है। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा संकट है पलायन। बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली, बंबई, गुजरात जैसे तमाम जगहों पर जाते हैं और नौकरी करते हैं। ये संख्या उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन बिहार से कम है। इसलिए रोजगार के नाम पर लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के साथ जुड़े रहे, जो लंबे समय से नहीं मिला है। और उम्मीद है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलेगी, तो बिहार की विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी। और इसी उम्मीद से जनता ने ये चुना है और लगातार 2005 से 2025 तक एनडीए के साथ खड़ी रही है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमान संभाल रही है, सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कमान है, तो लोगों की उम्मीद और बढ़ जाती है। लेकिन अब सम्राट चौधरी के शासन में क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि तंज और दाग बहुत ज्यादा हैं जिन्हें झेलना होगा सम्राट चौधरी को। जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं
उनकी भी अगर चर्चा करें तो दोनों सम्राट चौधरी से उम्र में ज्यादा हैं। पहला नाम जो जनता दल यू की तरफ से प्रस्तावित है वो विजय कुमार चौधरी का है। विजय कुमार चौधरी जनता दल यू के नेता हैं और सम्राट चौधरी से उम्र और अनुभव दोनों में ज्यादा हैं। उनके नाम पर जनता दल यू ने मुहर लगाया और सम्राट चौधरी के साथ उन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। दूसरा नाम भी ब्रिजेश यादव का है, जो ब्रिजेश यादव जनता दल यू के नेता हैं और उम्र में सम्राट चौधरी और कह लीजिए कि विजय चौधरी दोनों लोगों से ज्यादा हैं। अब इन दोनों लोगों के अनुभव के साथ ये युवा नेतृत्व बिहार को क्या दिशा देता है ये देखना होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी का सम्राट चौधरी और इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बिहार की नई सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।